महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इयत्ता 10वी, पुस्तक अक्षर भारती, लेसन नंबर 4, उपास, पार्ट 2, पेज नंबर 11। साखरेत सर्वांत अधिक कैलोरीज असतात, यानी वो कहते हैं कि शक्कर में सब में ज़्यादा कैलोरीज होती है, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला। सब में पहले मैंने बिना शक्कर की चाह पीना शुरू की। पहिल्या दिवशी विशेष फरक ही वाटला नाही। पहले दिन खास फ़र्क मुझे लगा नहीं। घरात साखरबंदी जाहिर केली, यानी स्ट्रिक्टली शक्कर जो है वो मैंने घर में मना कर दी कि ज़्यादा शक्कर वापरने का नहीं। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। तो उस वक्त दिवाली का वक्त था, तो दिवाली में घर में मिठाई बनती है, तो मैंने सख्त ताकीद दी कि तीखा मीठ यानी तिखट या नमकीन चीज़ें आप बना सकते हो, बाकी शक्कर वाली चीज़ें नहीं बनाना। मुलांसाठी म्हणून काही थोडं गोडधोडांचं करायचं ते कर। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा मोड़ा जो मीठा बनाना है तो बना सकते हो। एवढी सवलत ठेवली, तो सवलत यानी इतना मैंने कंसेशन दे दिया कि बच्चों के लिए मिठाई बन सकती है। पहिल्या दिवशीच मला फ़र्क जाणवायला लागला। पहले दिन मुझे फ़र्क लगने लग गया। उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि हाँ, मुझे कुछ फ़र्क लग रहा है अपने वज़न में। भात अजिबात वर्ज करणे अवघड होते। ये वर्ड है वर्ज, यानी कि छोड़ देना, यानी चावल पूरी तरह छोड़ देना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। अवघड यानी मुश्किल। म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। पहिला भात और ताक भात। देखो, ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो अपने घर में सुबह, दोपहर और शाम चावल खाते हैं, तो उन्होंने सुबह का भात यानी सुबह का चावल और रात में ताक भात खाते हैं, तो ताक यानी बटर मिल्क के साथ में चावल, तो वो उन्होंने रखा। और जो मधला भात है यानी बीच का यानी आफ्टरनून का खाना है, वो उन्होंने छोड़ दिया। चावल दोपहर में खाना उन्होंने छोड़ दिया। नुसती उकडेली पालेभाजी खाणे असे जमणार हा विचार किती पोकळ होता, याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला। पहले तो मैं सोचता था कि मैं सिर्फ उखड़लेली पाले भाजी यानी बॉइल्ड भाजी यही खाऊंगा, लेकिन ये जो मेरा विचार था ये बिल्कुल पोखड़ था। पोखड़ यानी एकदम पोकल यानी खोखला था कि ऐसा करना कितना मुश्किल है, ये मुझे वो खाने के बाद पता चला, खाल्ल्यावर माहीत झाला। आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळी काय करते याचा अजूनही आनंद आला नाही। यानी मेरे जो प्लेट में हमेशा जो अलग अलग भाजी होती थी, अब कुछ भी नई भाजी नहीं दिखने लगी, वही रोज़ बॉइल्ड में वेजिटेबल्स खाने लगा। पहिला दिवस सुरळीत गेला। ठीक है, पहला दिन तो ठीक ठाक गया आणि दुसऱ्या दिवशी व्रत भंगाचा प्रसंग आला। और दूसरे दिन मैं अपना व्रत यानी उपास तोड़ने के इस पे आ गया था कि बस मैं अपना उपास तोड़ने वाला था। ऐसा क्यों हुआ? पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझा वजन घटवण्याचा व्रताची वार्ता गेली। तो कचेरी यानी उसकी जो हमारे पात्र है पंत, उनके कचेरी में यानी ऑफिस में ये बात फैल गई कि वो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नागोडाला प्रमोशन मिळायचा वार्ता आली। तो उनके एक मित्र होंगे या कलीग होंगे, उनका नाम आपको याद रखना है, अन्ना नाडगौड़ा। ये इनको प्रमोशन मिला और उसकी खुशी में उन्होंने एक पार्टी दी। देखो, प्रमोशन मिळल्याची वार्ता, प्रमोशन मिलने की खबर आई और त्यांनी सारा सेक्शनला यानी मेरे पूरे ऑफिस के सेक्शन को उन्होंने पार्टी दी। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटचे वर सूट घेण्याचा असे ठरवून पदार्थ केले होते। तो जो कैंटीन के अन्ना है, जिन्होंने कुक है, आचार्य है, उन्होंने जो खाना बनाया था, ऐसा लग रहा था कि मेरे डाइट को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उन्होंने ये बात ठानी थी। बरं,
तर खावे तर अण्णा नागोड़ाला वाइट वाटणार, न खावे तर यानी अगर मैं नहीं खाऊंगा तो अन्ना जी को बुरा लगेगा. तो इसलिए मुझे पार्टी में जाना पड़ा. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बार याच्या, ये एक इंग्लिश शब्द है एफिशिएंसी बार, याच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. यानी एफिशिएंसी बार ये कोई डिपार्टमेंट होगा, तो उस डिपार्टमेंट से 6 यानी 6 वर्ष बाद वो, सॉरी, हाँ 6 वर्ष मीन्स 6 ईयर्स के बाद वो इस सेक्शन से बाहर निकले थे एफिशिएंसी बार, और उनको प्रमोशन मिला था. इसलिए हमको ज़रूरी था कि उनके पार्टी में जाना. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. देखो ये एक फनी सा एक सेंटेंस है कि आचार्य ने मिठाई में शक्कर नहीं, शक्कर में मिठाई डाली, ऐसा लग रहा था. यानी इतनी ज़्यादा मीठी वो मिठाई थी. घसा घसा संगणिक सहस्त्रवधी कॅलरीज पोटात चालल्या होता. घास यानी कि निवाला, यानी एक एक निवाले में जब मैं मुंह में चीज़ें डाल रहा था तो सहस्त्रवधी यानी हज़ारों कैलोरीज मेरे पेट में जाने लगी. मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं हज़ारों कैलोरीज खा रहा हूँ. कैलोरीज आपको पता होगा कि चीज़ों में होती है जो कि मोटापा बढ़ा सकती है. त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. इसलिए जो मैंने खा रहा था वो अब मीठा भी नहीं लगने लगा. मीठा खा खा के मुंह इतना वो हो गया. बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कैलोरी. अब उसमें बटाटे वडे भी थे और कैलोरी, और चूड़ा था, वनस्पति तला, इतना ज़्यादा घी था, तेल था उस चूड़े में, तो ऐसा लग रहा था कि वनस्पति तेल का पूरा तला यानी पॉन्ड है. त्यामुळे आणखी कॅलरीज आणि एवढे सगळे हाडून शेवटी हाडून यानी कि खाकर, इतना सारा खाकर लास्ट में भज्यांशिवाय पार्टी कसली या भिकोबा मुसळ्याची टोमण्यावर मुळे जे काढून नागोरणाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर केली. यानी इतना सब खाने के बाद भिकोबा मुसड़े इन्होंने कहा कि भजिए नहीं खाएगी तो पार्टी कैसे होगी, तो इसलिए और एक प्लेट भजिए की मंगाई गई. शेवटी मला राहावेना, लास्ट में मुझे रहा नहीं गया. भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर यानी उन्होंने भजिए की 6ठी प्लेट खाने के बाद, 6 प्लेट्स भजिया खाने के बाद, मी अत्यंत केवलीवाण्या स्वरात, साध्या मी डाएटवर असल्याचे सर्वांनी मला वेड्यात काढले. आणि मैंने हल्के से स्वर में, छोटे से हल्के से स्वर में मैंने कहा कि मैं डाइट पर हूँ, तो सब ने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो. वेड्यात काढले यानी मुझे सब ने कहा कि तुम पागल हो. इस तरह से कोई डाइट करता है इतना सारा खाकर. अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसड़े म्हणाले. यहाँ पर भी कई नाम आएंगे, आपको याद रखने हैं. तो भिकोबा मुसड़े कहते हैं कि अरे पंत, खाने से और वजन का कोई संबंध नहीं. मी भग 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला. यानी मुझे देखो, मैं 21 गुलाब जामुन खा लेता हूँ, मैं ज़िंदगी भर मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की. आयुष्यात यानी ज़िंदगी में मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की. तुझी कुंभ रास नि कुंभ लग्न आहे. कुंभ ये राशि है, आपको पता होगा, एक्वेरियन राशि जो आप 12 महीनों की राशि देखते हैं. तो उन्होंने कहा कि आपकी जो राशि है ना कुंभ, इस वजह से तू मोठे हो. नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असा जाड्या रहना. वायु भक्षण यानी अपने जीवन को त्रास देकर भी तुमने एक्सरसाइज कर ली, फिर भी तुम इसी तरह मोटे के मोटे रह जाओगे. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे, मोटापा के अपने हाथ में है. नॉनसेंस जगदाड़े ओरडला. अब ये दूसरा नाम आया है जगदाड़े. वो उन्होंने ज़ोर से कहा कि नॉनसेंस, रनिंग कर रोज़. तो वो अपने कलीग को कहने लगा, पंत को कहने लगा कि रनिंग करो, रोज़ रनिंग करो. रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. दोरीवरच्या उड्या, देखो ये वर्ड है यहाँ पर, यानी स्किपिंग रोप. आप स्किपिंग करो. बरं का पंत, माझ्या सिस्टराचं
सिस्टराचं वेट 40 पाऊंड उतरला डोरीवरच्या उड्यानी. कमिलिनी केंकरे म्हणाली. तो ये भी एक नाम है. तो इन्होंने कहा कि मेरे सिस्टर का वज़न 40 पाऊंड कम हो गया था, स्किपिंग आप करो. शेवटी सर्वांच्या मती मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी डोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले. तो ठीक है, इतने सारे डिस्कशन के बाद ये तय हो गया कि मैं सुबह के वक्त रनिंग करूँगा और शाम के वक्त स्किपिंग करूँगा. और ये बात तय होने के बाद मैंने 7th प्लेट भजिया खा लिया. ठीक है ना. आगे कुटुंबाच्या मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता. तो मेरी जो फैमिली है, फैमिली यानी ज़्यादातर पत्नी, तो उनकी पत्नी का जो डाइट के तरफ उनका सपोर्ट था, ये अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं कर सकते उसको कहते हैं अवर्णनीय. कारण रोज काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले. तो अजीब से चीज़ें चमत्कारिक चीज़ें मेरे प्लेट में आने लगी. एक दिवशी नुसते पडवळे उकडून तिने मला खायला दिले. तो पडवळ की जो भाजी होती है उसको उबाल कर उखड़ून यानी बॉइल्ड करके उन्होंने मेरे प्लेट में रख दी. शेवगाच्या शेंगा, आपको पता है शेवगाच्या शेंगा यानी ड्रमस्टिक, पडवळ, भेंडी, चवडीचा शेंगा वगैरे, साळपातर भाज्या, साळपातर यानी लीफी व्हेजिटेबल्स खुराक तिने चालू केला. कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरे बाळसेडार मंडलीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली. यानी ऐसे सब्जियां भी मुझे अलाउड नहीं थी, जैसे कि गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब भी उनके हिसाब से थोड़े वेट पुट ऑन करने वाली भाजियाँ, तो वो भी मुझे खाने को नहीं दे रहे. और स्वयंपाकघर यानी किचन में से ये सारी चीज़ों की हकालपट्टी हो गई, यानी वो सब चीज़ों को निकाला गया. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला थोड़ा तसा राहिला नाही. तो सुबह की जो चाह थी वो भी वैसी नहीं रही. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं. तो मुझे ना सुबह की चाय कुछ ज़्यादा ही कड़वी लगने लगी. तो मुझे ये कल्पना नहीं थी कि बिना शक्कर की चाय इतनी कड़वी होगी. तो मैंने कहा अपनी पत्नी से की चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असून कडू लागला नाही आणि आता का लागतो एवढं सांग. तो वो बोलने लगी कि पहले तो इतनी कड़वी नहीं लगती थी चाय, अब क्यों इतनी कड़वी लगने लगी. असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. तो मेरे पत्नीने, कुटुंब यानी यहाँ पर पत्नीने खुलासा किया की हेच ते म्हटलं ते काय उगीच. अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हता मुडी. तो वो बोलने लगी उगज बेकार की क्या बातें कर रहे हो, स्टार्टिंग में जो चाय मैंने आपको पिलाई वो बिना शक्कर की नहीं थी. तो पंत को जब सरप्राईज हो गए, वो बोली नव्हता, मग मला बिनसाखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलं. तुमने तो मुझसे कहा था कि चाय में शक्कर नहीं है. अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू. काल संपली, अजूनपासून बिनसाखरेचा चहा केलाच ती साखर न घालता. तो मेरे पास थोड़ी सी शक्कर बची हुई थी. मैंने सोचा उसको ख़त्म कर दूं, इसलिए मैंने वो ख़त्म होने तक मैंने आपकी चाय में शक्कर डाली. मैं एकदम ही पंत एकदम ही परेशान हो गए. वो बोलने लगे म्हणजे खलास यानी कि ख़त्म. तुमने तो मुझे पहले दिन से शक्कर की चाय पिलाती रह गई. अगं किती लाख कॅलऱ्या गेल्या असतील माझ्या पोटात. कसं कमी होत आहे माझा वज़न. यानी वो बहुत ही निराश हो गए. तुमने तो पहले दिन से ही लाखों कैलोरीज मेरे पेट में डाल दी, अब काय का मेरा वज़न कम होगा. पण सांगितलं का नाहीस मला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं.